गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 2 और आज हमें निकलना था। सुबह हम 6 बजे उठने वाले हैं। कौन सा? तो 7 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे कि 8 बजे तक हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। बट मैं आपको टाइम बताती हूँ, टाइम क्या हो रहा है। टाइम 8:17। हमें अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग उठे हैं और टाइम अभी ये हो चुका है। तो फटाफट से चलो रेडी होते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो हमने ब्रेकफास्ट में खाई थी पनीर की सब्जी और साथ में लिए थे हम लोगों ने राइस। ये ना हम इंडिया से लेकर आए थे, रेडीमेड फूड था MTR का, क्योंकि हमें पता था कि वेजिटेरियन ऑप्शंस हमें कम मिलेंगे और अगर मिल भी जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट नहीं होंगे। तो हम लोगों ने ये साथ में कैरी किया था ताकि सुबह ना एक फुलफिलिंग सी एक मील हो जाए और इसका टेस्ट मुझे ओके लगा। इसके बाद हम लोग रेडी होकर निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। स्कार्फ, हेलमेट, जैकेट सब पहना होता है क्योंकि लिटरली धूप बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने मैप में सेट की अपनी लोकेशन। आज हम लोग जाने वाले थे पंडावा बीच, तो लोकेशन सेट की और हम लोग निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और आप ना गाइस पूरे रास्ते ना बोर नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपको ना रास्ते में ऐसे स्कल्पचर्स, पूरी ग्रीनरी सब ना देखने को मिलेगी। तो आप ना बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो हमने सबसे पहला एक स्टॉप लिया जो कि था इंडो मार्ट, अल्फा मार्ट, एम मार्ट। मैं फिर कहूँगी ये 3 मार्ट है। आप यहाँ से अपनी पानी की बॉटल कुछ भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने ली थी पानी की बॉटल। उसके बाद हम लोग निकल गए थे पंडावा बीच की तरफ। और गाइस आपको ना इस टाइप के गेट ना हर जगह पे देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री फीस दी थी पंडावा बीच के लिए। और जैसे ही हम लोग पंडावा बीच पहुँचे ना, मेरे मुँह से सिर्फ एक वर्ड निकला था, वो था वाओ। लिटरली मैं फिर कहूँगी कि यार जो ये वीडियो है ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है यहाँ के व्यू को। बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग व्यू था। उसके बाद हम लोगों ने ये बेड रेंट किया था। आई थिंक हम लोगों ने 3 घंटे के लिए इसको रेंट किया था और आराम से बैठ के हमने व्यू को एंजॉय किया। लिटरली धूप बहुत ज़्यादा थी और यही दिन था जिस दिन हम सबसे ज़्यादा टैन हुए थे। तो हम लोगों ने एक कोकोनट वाटर ऑर्डर किया था। अगर बाली की मुझे एक चीज़ सबसे बेस्ट लगती है तो वो है यहाँ का कोकोनट वाटर। सीरियसली बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। और ये था इनका मेन्यू। अगर हमें कुछ भी खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, बट जो जो हमें चाहिए था वो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक फ्रूट प्लेटर जिसमें था ड्रैगन फ्रूट, बनाना, पाइनएप्पल एंड एप्पल। एंड सीरियसली बोलो ना, ड्रैगन फ्रूट में तो कोई टेस्ट ही नहीं था और फ्रूट्स का भी ना ठीक ठाक टेस्ट था, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाहर जाके फ्रूट्स ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया अच्छे से। सामने ही ये शॉप्स थी, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और इसके अपोजिट साइड में था बीच। आप आराम से बैठ के व्यू के मज़े लो, आप पानी के अंदर भी जा सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने क्लिक की थी कुछ पिक्चर्स और आराम से मज़े।
निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी तानालोर टेम्पल। और मेरे बाल ना गाइस बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गए थे। वो मुझे तब पता चला जब ना हवा से उड़ते हुए बाल एकदम से मेरे मुंह के अंदर आए और मुझे ना सॉल्टी सॉल्टी सा फील हुआ। मैं सोच रही यार ये मेरे बालों में नमक कहाँ से आ गया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से मेरे बाल भी सॉल्टी हो गए थे। उसके बाद लगी थी हमें भूख, तो हम लोग पहुंचे बर्गर किंग, बट अगेन नो वेजिटेरियन ऑप्शन। तो हम लोगों ने ऑर्डर की थी फ्राइज और ये आइसक्रीम। और ये खाने के बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार जिस ऑयल में ये इन्होंने चिकन फ्राई किया उसी ऑयल में ही तो इन्होंने ये फ्राइज फ्राई की होगी, बट जब तक हम खा चुके थे तो कुछ नहीं हो सकता था। उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री फीस दी तानालोर टेम्पल के लिए। और ये है इनका पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया भी देख रहे हो कितना अमेजिंग है। और बाली की एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि अगर आप यहाँ पे हेलमेट अपना पूरे दिन के लिए छोड़ देते हो ना, लिटरली कोई नहीं उठाता। जैसा छोड़ोगे वैसे के वैसा ही मिलेगा आपको। और इंडिया में आप थोड़ी देर के लिए क्या छोड़ो अपना हेलमेट, लिटरली 1 मिनट के लिए भी आप अपना हेलमेट नहीं छोड़ सकते, आपको अपना हेलमेट गायब मिलेगा। मैंने कहा था कि आपको ना इस टाइप का गेट ना हर जगह पे मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा ब्यूटीफुल तरीके से हर एक चीज़ को यहाँ पे बनाया हुआ है। हमने इस टाइम पे ना हम लोग थक चुके थे, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया। मैं यहाँ बैठ गई थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने लिए यहाँ पे सनसेट के मज़े। और यहाँ पे ना एक टेम्पल भी है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, बट आई थिंक पानी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। ये है वो टेम्पल जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, बट पानी का लेवल ज़्यादा था तो हम लोग नहीं जा पाए। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर व्यू के मज़े लिए। उसके बाद हमने क्लिक की कुछ और पिक्चर वीडियोज़। टाइम तक ना हम दोनों लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने यहीं पे रेस्ट किया। हम लोग यहाँ पर आराम से बैठ गए थे। थोड़ी देर के लिए हम लेट भी गए थे। हम लोगों ने आराम से पूरे व्यू के मज़े लिए थे। हमने पूरा सनसेट होते हुए देखा था। जब अंधेरा हो गया था तब हम लोग यहाँ से निकले थे। लोग अभी भी आ रहे थे और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो सनसेट के जो फ़ोटोज़ होती है ना उनको लेने के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल की तरफ। हमें भूख लगी थी तो हम लोग पहुँचे एक कोरियन रेस्टोरेंट में। हमें कोरियन फूड ट्राई करना था एक्चुअली, तो अभी मन्नू को ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मन था कोरियन फूड। तो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे राइस एंड नूडल्स और उसके साथ में ऑर्डर की थी हमने कोकोनट कॉफ़ी। और ये था यहाँ का एम्बियंस, लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी कामिंग था। तो हमारा फूड अब आ चुका था और अब बारी थी टेस्टिंग की। तो सच्ची बताऊँ ना, मैं इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अच्छा होगा क्या होगा, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट लिया ना लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो एक किलो चॉपस्टिक दिए। आगे दिखा दो। नहीं होगा, मैं ट्राई करता हूँ। वो वाली बात हो गई, नाचना जाने वाला तेरा। ले रखे थे। ठीक है, फिर से ट्राई करता हूँ। But this is not the way ना। हो गया पेट। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत काफी है।
गाइस अब हम लोग पहुंच चुके थे अपने होटल में, तो फटाफट से किया चेंज, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी यहाँ की, थोड़ा एक्सप्लोर करना था कि नाइट लाइफ कैसी होती है। तो हम लोग चेंज करके निकल चुके थे मॉडल मैक्सिकोला की तरफ, और थोड़ी आप देख सकते थोड़ी सी ना वाइब अलग है। जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था मॉडल मैक्सिकोला का था, वो था ओवर एक्सपेंसिव। तो थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे इंडो मार्ट, क्योंकि हमें सुबह के लिए लेना था ब्रेड एंड बटर। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइज। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक